मुंबई में खरीदारों को लुभाने के लिए डेवलपर्स एक नया फॉर्मूला अपना रहे हैं। फ्लैट की कीमत कम करने के लिए उसका साइज यानी एरिया घटा रहे हैं। फिलहाल तो ये कॉम्पैक्ट फ्लैट सेंट्रल मुंबई जैसे महंगे इलाकों में बन रहे हैं, लेकिन नए लॉन्चेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2013 में मुंबई के बाहरी इलाकों में भी ऐसे छोटे फ्लैट्स बनेंगे और पॉपुलर 1 BHK की भी वापसी हो सकती है। नए साल में मुंबई में मकान सस्ते तो नहीं होंगे, लेकिन छोटे जरूर हो रहे हैं। ऊंचे दाम में बड़े मकान खरीदना ज्यादातर लोगों के पहुंच के बाहर है, इसीलिए अब डेवलपर उतने ही भाव में छोटे मकान बनाकर बेच रहे हैं, यानी टिकट साइज कम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कंपनी L&T के साथ मिलकर ओमकार डेवलपर्स ने हाल में मुंबई के परेल इलाके में क्रेसेंट बे लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट में ज्यादातर फ्लैट 2 और 3 बेडरूम के हैं, जिनकी एरिया 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 2100 स्क्वायर फीट तक होगी और ये फ्लैट्स की औसत कीमत 2.5 से 5 करोड़ रुपए के बीच है। इसी के करीब गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी हाल में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करार किया है, जिसमें वो भी 2, 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट बना रहे हैं। और खबर है कि हाल में DLF से खरीदी जमीन पर लोढ़ा ग्रुप भी लोअर परेल में मुंबई मिल्स की जमीन पर बनने वाले अपने प्रोजेक्ट में 2 और 3 बेडरूम के फ्लैट बना सकते हैं। हालांकि ऐसे ज्यादातर लॉन्च सेंट्रल मुंबई में ही हुए हैं। मुंबई के बाहरी इलाकों में भी कम टिकट साइज वाले फ्लैट अब बनने लगे हैं। खुद ओमकार डेवलपर्स नए साल में गोरेगांव इलाके में 1 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत में कॉम्पैक्ट 2 BHK फ्लैट लॉन्च करने की तैयारी में है। तो शुक्रवार के ही अखबार में मलाड और मीरा रोड में 1 और 2 BHK फ्लैट वाले प्रोजेक्ट की एड छपी है। अब देखना ये होगा कि नए साल में डेवलपर की ये नई फॉर्मूला खरीदार को कितना राज आता है। कविता कृष्णन, मुंबई। और डेवलपर्स की इस नई रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओमकार रियल्टर्स के डायरेक्टर गौरव गुप्ता। गौरव, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। पहली बात तो ये कि आमतौर पर जब बिल्डर से बात की जाती है और सेंट्रल मुंबई या साउथ मुंबई की बात की जाती है तो वहाँ बड़े घर बनाने का तर्क होता है कि लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये छोटे साइज के फ्लैट आप लोग फिर क्यों बना रहे हैं? देखिए, एक चीज़ अगर आप देखेंगे, बम्बई के अंदर लैंड कॉस्ट सभी जगह बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल मुंबई ने, आप बॉम्बे का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, अगर आप देखेंगे कि बॉम्बे, सेंट्रल बॉम्बे की जैसे आपने बात की, या साउथ बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, वो क्षेत्र तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। एक है आपका वर्ल्डी बेल्ट, वर्ल्डी मलाबार नेपेंसी रोड बेल्ट, जो अल्ट्रा लग्जरियस सेगमेंट कहलाता है। दूसरा है आपका परेल एंड लोअर परेल बेल्ट। अगर देखेंगे कि डेफिनेटली छोटे घर बिल्डर बनाते हैं, जैसे वर्ल्डी बेल्ट के अंदर आपको छोटे घर नहीं मिलेंगे। जो दूसरे लोअर परेल एंड परेल बेल्ट के अगर अंदर आप देखेंगे, वहाँ पर बिल्डर छोटे घर बनाते हैं अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए। टिकट साइज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, उसको मैच करने के लिए उस सेगमेंट्स में छोटे घर बनते हैं, लेकिन वर्ल्डी सेगमेंट के अंदर आपको छोटे घर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर गौरव, फिर जो एरियाज आप बता रहे हैं और ये छोटे घर जो बन रहे हैं, अब बिल्डर्स आ रहे हैं इस एरिया में, मैं जानना चाहता हूँ कि इनका सेल कैसा है? आपको क्या कस्टमर्स इजीली अवेलेबल हैं और कौन है वो लोग जो ये छोटे घर खरीदते हैं इन इलाकों में? हाँ, मैं जैसे आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपने जैसे पूछा सेल्स है कि नहीं, सेल्स डेफिनेटली बहुत अच्छी है। बॉम्बे में पिछले 1 साल से काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे परेल, लोअर परेल बेल्ट के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था L&T के साथ। उसके अंदर हमने जो सेल्स देखी, हमने करीब 300 साढ़े 300 अपार्टमेंट बेचे इन अ स्पैन ऑफ, मतलब 10 दिन के अंदर 300 साढ़े 300 अपार्टमेंट बेचे। लोड़ा ने भी कुछ अभी पीछे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने भी करीब 150 अपार्टमेंट उसमें बेचे थे। एक माही में हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर काफ़ी हमने, वहाँ पर इनफैक्ट पूरा प्रोजेक्ट हमने बेच दिया है। तो डेफिनेटली अगर आप राइट प्रोडक्ट राइट लोकेशन में बनाएंगे तो बॉम्बे के अंदर डेफिनेटली सेल्स है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा मिथ है कि सेल्स नहीं हो रही। और ये लोकल लोग एग्जैक्टली तो आप कह रहे हैं राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पर राइट जगह पर लाएंगे तो सेल्स हो रही है। खरीदने वाला कौन है फिर? क्या मुंबई के जो लोकल लोग हैं? हाँ, खरीदने वाला माइक्रो मार्केट के हिसाब से डिफरेंट बायर है। जैसे परेल, लोअर परेल की सेंट्रल बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे टिपिकली ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं, दे आर, मतलब वहाँ पे ये लोग काफ़ी घर खरीदते हैं। जो टिकट साइज होता है टिपिकली 3 से 4 करोड़ के बीच में जी हमने जो लॉन्चेस किए हैं, टिपिकली मेजॉरिटी ये हमारे बायर्स हैं। एक थॉट ये आता है गौरव कि चूंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर साउथ बॉम्बे या सेंट्रल बॉम्बे में, मुंबई में लोगों ने, बिल्डर्स ने बनाए हैं और ऐसा कहा जाता है, आप मुझे बेटर पिक्चर दे पाएंगे, कि बहुत ज्यादा सेल उन बड़े प्रोजेक्ट की नहीं हो पाती, इसलिए शायद बिल्डर्स अपने को डी रिस्क करने के लिए अब छोटे घर बना रहे हैं। क्या ये सही होगा कहना? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जी राइट प्लेस और राइट लोकेशन पर अगर आप राइट प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली डिमांड है। आप अगर पिछले साल देखेंगे तो कुछ
डेवलपर्स ने लोअर परेल के अंदर 5,000, 6,000, 7,000 फुट के घर बनाए थे। अगर आप अल्ट्रा एचएनआई, उसका टारगेट मार्केट है आपका अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट। अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट जो है वो इस क्षेत्र में कभी घर नहीं खरीदेगा लोअर परेल बेल्ट के अंदर। अगर आपने वही प्रोडक्ट वर्ली, मलाबार हिल, निपेंसी रोड में बनाया है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो लोग आते हैं, वो लोग ये घर खरीदते हैं। अगर करंट मार्केट देखेंगे बॉम्बे का जी, अगर मैं वर्ली सेक्टर की बात करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा उसकी होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग प्रॉपर वर्ली की बात करें, एक्चुअल वर्ली की, तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे ब्यूमॉन्ट करके जो प्रोजेक्ट है बॉम्बे में, वहाँ पर आज के दिन भी फिनिश्ड अपार्टमेंट का भाव 80,000 रुपये फुट है। बिल्कुल। अगर आप विंसिनिटी में लेंगे कि आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं बायर्स के लिए, तो मैं बोलूँगा 2-3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्ली क्षेत्र, प्रॉपर वर्ली के अंदर नहीं है। ओबरॉय का एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल हमने सेंट्रल मुंबई और साउथ मुंबई की तो बात की। मैं फाइनली आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो छोटे घर बनाने का ट्रेंड है ये अब सबर्ब्स की तरफ भी बढ़ेगा मुंबई में? मेरे ख्याल से क्या हुआ है जी, आफ्टर लीमन क्राइसिस के बाद डेवलपर्स को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि टिकट साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर सेक्टर, हर मार्केट के हिसाब से एक पर्टिकुलर टिकट साइज का प्रोडक्ट बनाया जाता है। सबर्ब्स में जैसे आप देखेंगे कि सबर्ब्स में फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा 1 BHK या इकोनॉमिकल 2 BHK देखेंगे। 1 करोड़, 1.25 करोड़ के ब्रैकेट में काफ़ी अपार्टमेंट्स लॉन्च होने की क्षमता है। इसका क्रेडिट न्यू DCR जो लॉन्च हुआ है, जो बॉम्बे में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हुए, एक बहुत बड़ा क्रेडिट उसको भी जाता है। राइट गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और वो समझाने के लिए कि बिल्डर्स क्यों नए तरह के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। और आप हमने देखा कि सेंट्रल और साउथ मुंबई में भी ऐसा लग रहा है कि अब जो छोटे फ्लैट्स हैं उनका दौर एक बार फिर लौट के आने वाला है। चलिए लेंगे एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन आपको बता दें कि रतन टाटा आज रिटायर हो गए हैं।